बदतमीजी इनकी फितरत में नहीं है। दंगल में काफ़ी धूम मचा चुके हैं वो। प्रीतम जी, मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, इट्स वेरी अंडरस्टूड। वेलकम टू ईटीवी। Hello, how are you? Hello to all the ETV listeners and audience. प्रीतम जी, प्रीतम का मतलब जो होता है बंगाली में, बेसिकली इट्स प्रीतम, इट्स नॉट प्रीतम। एंड डियरेस्ट, आप ये जो डियरेस्ट सबके बन चुके हो, दिल में आप छा गए, व्हाट इज़ द सीक्रेट? मतलब यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बंगाली फैमिली, बस सपना देखा था? सपना भी नहीं देखा था, वो उसका भी हिम्मत नहीं था कि सपना, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था कि मैं उस टाइम में अर्ली 90s का बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में था, जियोलॉजी लेके पढ़ाई कर रहा था, और एंड आई डिडंट हैव इट इन माय माइंड दैट आई विल एवर बिकम अ म्यूज़िक डायरेक्टर इन हिंदी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री। वो तो दूर का था। आई आली बर्मन फैन, एज अ म्यूजिशियन, आई यूज्ड टू प्ले गिटार एंड बेस फॉर मल्टीपल बैंड्स आउट देयर, एंड आई हैड माई ओन बैंड एंड ऑल दिस थिंग्स। उतना था, बट आई नेवर एवर ड्रीम्ड दैट आई विल बी, it was impossible at that time to dream also because there was no connection, so I never even thought कि वो तो possibility नहीं है। मैं उसलिए वो कभी भी सपना भी नहीं देखा कि हिंदी फिल्म में काम करूँगा। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला। फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना का एडवर्टाइजमेंट देखा और मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत एक्साइटिंग है कि ऐसा इधर एक फिल्म इंस्टीट्यूट है और उसमें एक कोर्स है जिसका नाम है साउंड रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग, और वो साउंड रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कोर्स के लिए फिज़िक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और मेरा जियोलॉजी मेजर था, बट फर्स्ट सब्जेक्ट में फिजिक्स। या मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। ये सपना एक थोड़ा सा शेप लेना चालू हुआ कि एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, सपना भी नहीं था। आई वेंट विद द फ्लो, आई ऑलवेज गो विद द फ्लो इन माई लाइफ, आई हैव ऑलवेज गॉन इन द फ्लो, कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी था। मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोल के एक जगह पुणे में देखा मैं, और उसमें एक साउंड रिकॉर्डिंग एंड इंजीनियरिंग कोर्स था, साउंड इंजीनियरिंग नाम था। तो फिर घर पे आसान हो गया बोलना कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। उस टाइम एक मेंटलिटी होता है इंजीनियर, डॉक्टर या सीए या IAS बनना है, नहीं तो ऐसा देखा। तो फिर मुझे वो नेम बहुत अट्रैक्ट किया चूँकि में, और डेस्टिनी बोल सकते हो, कुछ तो है जो ऊपर वाला प्लान करके रखे थे। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खट्टी मीठी बातें हैं नशे सी जैसे दारू देसी, लड़खड़ाने लगी मुस्कुराने लगी बेवजह हर जगह। आगे मैं फ़िलहाल बात करूँ इससे पहले एक थोड़ा सा 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों के लिए, आप कोई भी फेवरेट इनिशियल डेज का गाना। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा। कैसे रहेगा भला होके तुम मुझसे जुदा, ये गाने से ही पता चलता है टिल यू हैव दैट स्पिरिट इन यू। आप शायद फ्लैशबैक में उधर चले गए व्हेन यू आर कंपोजिंग इट। नहीं, ये गाना मैं शोज में गाता हूँ, तो मुझे लड़का बेसबर और एक लड़की बेखबर, दोनों एक दूजे को मिलने को रेडी थे, मगर Where do we go, कोई तो बतला दे हमें कि शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए।
मैं अगर आपके फिल्म करियर के बारे में देखूँ, आई एम अ वेरी म्यूजिक लवर एंड आई हैव फॉलोड यू वेरी प्रिसाइजली. आप चौंदो बिंदु में थे, अपना बैंड था, देन ऑल दैट आई नो. अभी जो बैक टू बैक आपके गाने आते गए लाइफ ना मेट्रो, एंड उसके बाद एक सडन गैप था थोड़े दिनों के लिए, फिर यू बैंग ऑन विद बजरंगी भाईजान. यू टुक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ, क्यों? 2013 में ये जवानी के बाद एक्चुअली ब्रेक लिया था. तो धूम 3 और राजकुमार, फिर हॉलीडे, ये सब आया था. बट उसके एंड ऑफ 2013 आई टुक अ ब्रेक. मैं थोड़ा सा ये हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ कर रहा था, थोड़ा टायर्ड हो गया था. टायर्ड भी नहीं बोलूँगा, एक मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं आई कांट से नो सो ईजली, एंड सो आई केप्ट ऑन टेकिंग प्रोजेक्ट्स. लेके गया तो बहुत सारा प्रोजेक्ट हो गया था मेरा. लाइक अभी थोड़ा सा मैं नो बोलना सीखा हूँ. बहुत कम फिल्म करता हूँ और गिन चुन के फिल्म करता हूँ. यूं न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे. चार्जड अप के लिए थोड़ा वक्त लिया था क्योंकि यू आर नॉट लाइकिंग सो मच वर्क. शायद थोड़ा स्पेस आपको ज़रूरी था आपके लिए. काम तो अभी उतना ही होता है जितना पहले होता था. लेकिन आज अगर काम कम करो तो आप जो काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा वर्क बिता सकते हो, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम. और ऑल्सो मैं आई स्टार्टेड डूइंग शोज़ एंड ऑल. पहले मैं एकदम शोज़ नहीं करता था, आजकल बहुत कॉन्सर्ट्स करता हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ. अभी जैसे अगस्त तक मेरा 4 फिल्म रिलीज़ है. जग्गा जासूस, फिर राब्ता, फिर आएगा ट्यूबलाइट, फिर अगस्त में आएगा रिंग, इम्तियाज़ अली का. वो जो अभी रिंग नाम तो नहीं रहेगा, बट वट एवर इज लाइक एवरीबडी कॉल्स इट रिंग बिकॉज दैट्स वर्किंग टाइटल. ये 4 फिल्म रिलीज़ होने तक मैं एक ही फिल्म साइन किया हूँ, वो है ड्रैगन. वो मैं करूँगा, उसके बिना और कोई फिल्म मैं कमिटी नहीं, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है. ड्रैगन भी अगस्त में शुरू हो रहा है, उसके लिए अगर आयान को पहले म्यूज़िक चाहिए, आई वोंट बी एबल टू डू. बहुत सारे फिल्म का ऑफर है मेरा बीच में, मैं सबको ना बोल रहा हूँ. और हाँ, थोड़ा अभी हो गया टाइम की कम फिल्म करे, और जो फिल्म कर रहा हूँ उस प्यार से करे और खुशी खुशी करे. इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए. बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्हा बालक है. आई हैव नेवर रीच माई सेटिस्फेक्शन एवर, कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ करने में. कभी कभी हाँ, तो एटलीस्ट अभी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के क्लोजर रीच करता हूँ, सिंस आई वर्क अ लिटिल मोर ऑन द सॉन्ग्स. मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली. आपको इंडस्ट्री में किसी ने बोला था कि फेमिलियर म्यूज़िक को पॉपुलर करना इट्स अ डिफरेंट जॉनरा. हाँ, हिज लाइन वाज मेक द फेमिलियर न्यू. राइट. And make the new familiar. That's the thing. I forgot the exact line he phrased it. I always remembered it. But basically the idea was this कि जो थोड़ा सा familiar लगता है उसको कैसा भी करके थोड़ा नया पेशकश करो, और जो नया लगता है वो familiar तरह के पेशकश करो. वो बहुत मुकेश जी का वो लाइन, बहुत सिंपल लाइन है, बट ये बहुत ही अंडरलाइन बीनीथ बहुत मीनिंग है. हाँ, मतलब कमर्शियल सिनेमा के लिए ये लाइन बहुत मायने रखते हैं कि आप अगर कुछ आर्ट ही बना रहे हो, कि आप कमर्शियल सिनेमा बना रहे हो और आपको कुछ हटके बनाना है, तो उसमें एलिमेंट्स डालो जो लोगों के लिए फेमिलियर है, जो लोगों को लगता है कि अच्छा ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मिल जाएगा उसको. अगर खूब बहुत ही फेमिलियर कुछ आपके पास है कि अरे ये तो बहुत सुना है, आम, बहुत ही आम है, उसमें कुछ ऐसा नया चीज़ डालो कि वो फेमिलियरिटी के अंदर अरे ये तो थोड़ा सा नया है. ये मुकेश जी का कहना था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लाइन मुकेश जी का, तो मैं हमेशा कोट करता रहता हूँ. शाम मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान में ही ना जाने क्यों
इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। डंग 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 डंग। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाना। ये जवानी was a very satisfying experience. मुझे लगता है कि हमेशा जब मैं दोस्त लोगों के साथ काम करता हूँ तब गाना क्या होगा मालूम नहीं, बट प्रोसेस बहुत एंजॉयमेंट होता है। जैसे आयान इज़ अ लवली पर्सन टू वर्क विथ, तो उसका जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छा एनर्जी है, उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, प्रोसेस बहुत एंजॉइंग था। फिर अनुराग दोस्त है उसके, वो प्रोसेस बहुत एंजॉयबल होता है। लीनू या इम्तियाज़ या रोहित धवन या जयू, इन लोगों के साथ हमेशा जब भी काम करता हूँ तब वो प्रोसेस, हाँ, कंफर्ट जोन, प्रोसेस एंजॉयमेंट। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए है क्यों। आपका एक बंगाली कनेक्ट बहुत है। ऐसे लोग कहते हैं आप बंगाली के साथ ज़्यादा काम करते हो। अरिजीत, अंतरा, वो लोग ज़्यादा दिखते हैं आपके गानों में। तू सफर मेरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। अमित मिश्रा भी है जो मेरे इधर से है। मैं इनफैक्ट काफ़ी सिंगर का पहला बॉलीवुड हिट गाना मेरे साथ है। काफ़ी जैसे पापोन, मिका, फिर मोहित चौहान, इन लोग का पहला फिर बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इधर से स्टार्ट किया है। सो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट मे बी कुछ कनेक्शन होगा। अरिजीत की बात अगर करें, ये जब रिसेंटली ऐ दिल है मुश्किल जो फिल्म आई थी उसमें काफ़ी सारे गाने, बिकॉज इट वाज अ सिंगर प्लेइंग, तो आपको शायद ज़रूरी था, एंड यू गॉट प्रेज्ड फ्रॉम एवरीवेयर, स्टार्टिंग टू बुलेया, देन द टाइटल ट्रैक सो वर्सेटैलिटी। अरिजीत के साथ आपने इतना काम किया, क्या बताएंगे? अरिजीत इज़ वेरी इंटेलिजेंट म्यूजिशियन। इधर काम किया बहुत साल, इधर 2-3 साल ये स्टूडियो में काम किया, तो आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद अरिजीत बिकॉज आई हैव सीन हिम ग्रोइंग। आई थिंक ही विल ग्रो अ लॉट मोर देन यू हैव सीन। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। अमिताभ भट्टाचार्य की अगर बात करें, ही सच अ वर्सेटाइल, वो आपके साथ काम करता था, वो आपके असिस्टेंट था, मे बी ही असिस्टेड यू इन बैक, एंड आपको शायद तब पता नहीं था ही राइट सो गुड लिरिक्स। अमिताभ ऑल्सो इनफैक्ट पहला दिन जब मेरा पहला एल्बम आया था, आर्या बोल के एल्बम आया था, तो आर्या में मेरा नाम देख के अमिताभ मेरे को मिलने आया था और मेरे को काफ़ी 1-1.5 साल असिस्ट किया। तब मुझे मालूम नहीं था कि वो लिरिक्स लिखता है। उसने गाना, अमिताभ ही एक है जो मेरा नज़र के सामने से निकल गया, और नहीं तो मैं सबको, जिसको भी हिंदी आता है उन लोगों को मैं लिरिक्स बना देता हूँ कि यार मुझे ये गाना है, इसमें कुछ लिख दे हिंदी में, ऐसा करके। मैं ताहूँ पगडंडी लपदी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं, तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं, वे की करा
Yeah, Amitav is very close. Amitav is a lovely person and एंड व्हाट अ रीच उर्दू से लेके यू नो इफ यू सी हिज सॉन्ग्स उर्दू कंटेंट भी होता है. अमिताभ का फोनेटिक्स इतना अच्छा, खुद सिंगर है ना, वो सिंगिंग करने के लिए आया, उसके लिए उसका फोनेटिक्स में जो ग्रास्प है वो बहुत अच्छा है. उसको मालूम है कौन सा साउंड, कौन सा शब्द. अगर मैं सी अल्टीमेटली ये तो पोइट्री नहीं है, गाना है. राइट. आनंद बख्श में जो था एडवांटेज, बिकॉज आनंद बख्श भी गाना गाते थे, तो वो एक फोनेटिक्स का कंट्रोल था. अमिताभ में वो है. ख्वाहिशों की टहनियाँ मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू. इम्तियाज़ जी का बहुत दो फिल्म जो थी आपके साथ ज़बरदस्त यू नो म्यूज़िक वाइज हिट थी. इन दैट वे उनके बाद दो तीन फिल्म में आपने काम नहीं किया. देन यू आर बैक विथ हिम इन रिंग. आपको थोड़ा बुरा लगा था इन दैट टाइम और इट वाज वेरी ओके? यू वर इन सब बिजी इन समथिंग एल्स. ही टुक रहमान सर. नो वो रॉकस्टार पहले शुरू हुआ था, तो ऑब्वियसली एंड यू डोंट फील बैड व्हेन रहमान इज डूइंग. या ही इज आल्सो. So Yeah, and you're back with the ring again. yeah, I'm happy to be back with, because Imtiaz, Irshad and me are of the kind of nearly the same age, so it's not only, it's as I told you, the process is fun. तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा. दंगल एंड ये दिल है मुश्किल बैंग ऑन हिट्स है. सब बहुत प्रेज कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि ऐ दिल का म्यूज़िक सबको अच्छा लगा. दंगल का भी थोड़ा अलग म्यूज़िक था, तो मैं तो बहुत डाउट में था कि दैट पॉइंट आई इंटरप्ट, क्योंकि वहाँ पे ना एक वो अखारे वाली फील क्रिएट करनी थी. देन देयर इज अ सॉफ्ट नंबर कॉल्ड नैना. बहुत वर्सेटाइलिटी थी शायद आपके लिए. हाँ, और दंगल टाइप का फिल्म में पहले किया भी नहीं, इसलिए मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट दंगल का जब स्क्रिप्ट में पढ़ा तब मैं सोचा वाओ क्या फिल्म है. सो मुझे करना ही था वैसा. कुछ स्क्रिप्ट होता है, आप यू एक्चुअली फॉल इन लव विद द स्क्रिप्ट एंड यू वांट टू डू. मिला आसा हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल. Like Bajrangi Bhaijaan was one of the script I really wanted to do. Similarly, Dangal, when I read, I really liked the script, and so I had to do Dangal, and I knew that I haven't done this kind of music, and I knew that making this kind of music popular is very tough, and because ultimately romantic गाना चलता है और डांस का गाना चलता है, इसमें कुछ वैसा नहीं है. It's for the film, but I knew with the film this will work, and with the film Dangal music I worked वेरी हार्ड ऑन दंगल म्यूज़िक पर. आप अगर बैकग्राउंड सुनो दंगल का, उसमें बहुत ही वी हैव यूज सारंगी एसराज एंसेंबल जो पहले यूज़ नहीं हुआ. वेस्टर्न स्ट्रिंग के साथ साथ सब इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आर लेयर्ड सो दैट इट गिव्स अ हरियाणवी फ्लेवर टू इट. दिल लेने गया रे बचपन, झड़ गई फुलवारी, कर रहे हैं जाने कैसी जंग की तैयारी. बंगाली कनेक्ट है अनुराग जी के साथ आपका. यू नो यू आर डायरेक्टर्स, यू आर कंपोजर, यू बिकम वेरी फ्रेंड्स एंड यू डू फिल्म्स विद सेम पीपल, रिपीट एंड रिपीट. उनका जग्गा जासूस जो है सुनने में है 15 गाने हैं उसमें, और इट्स अ यू नो ब्रॉडवे, इट्स अ डिटेक्टिव फिल्म. व्हाट इज इन दैट म्यूजिक? जग्गा जासूस इज़ वेरी स्पेशल. इट विल टेक यू बाय सरप्राइज बिकॉज ऐसा फिल्म हिंदी में नहीं हुआ है, और ये एकदम अलग एक्सपीरियंस है देखने का. वो अनुराग बहुत प्यार से बनाना है, और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू जग्गा जासूस बिकॉज इसमें करीब 28 से 30 गाने हैं, बट गाने डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी गाने. डोंट ऐ दिल है मुश्किल जैसे गाने नहीं है इसमें सब फिल्म के साथ आप समझोगे गाना. ऐसे ऑडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा गाना, क्योंकि सब स्क्रिप्ट गाने से आता है. तो ऐसा ब्रॉडवे में जैसे म्यूजिकल होता है. ये रास्ते मेरी सांसों के
तू आस है मेरी, तू प्यास है मेरी, तू ही धड़कनों में रहे, तू ही जिंदगी है, तुझसे हर खुशी है, तू ही आशिकी दिल कहे। यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट अगर मैं ये गाना आपसे ना सुनूं नैना, देन मेरे ऑडियंस मुझे छोड़ेंगे नहीं। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचे हैं यूं, जुदा हुए कदम। जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा में बहने लगा हूँ, जाने में कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरी दिल की दुआ हूँ। हाँ, तुझको जो पाया वो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम